रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर के गर्भगृह में होली के मौके पर 25 मार्च को भस्म आरती के दौरान आग भड़क गई। इसमें पंडित पुजारी समेत 14 लोग झुलस गए। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी अपर कलेक्टर मृणाल मीणा और एडीएम अनुकूल जैन को सौंपी थी। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। 20 लोगों के बयान के साथ सीसीटीवी भी खंगाले गए। समिति ने मंदिर प्रोटोकॉल और होली के नियम का उल्लंघन किया। वहीं कलेक्टर ने कहा कि गर्भगृह में 4 से 5 किलो हर्बल गुलाल के जाना तय था। इसके बावजूद कई कुंटल गुलाल मंदिर में पहुंचा। इस लापरवाही से चलते अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो घटना हुई थी उसके लिए जांच टीम गठित की गई थी, जिसने एक प्रारंभिक रिपोर्ट सबमिट की है। सभी बिंदुओं पर नहीं, 4 बिंदुओं पर उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो आग लगी थी वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से ला करके डाला गया और बाहर से लाया गया, और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है। इसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। लेकिन ये निश्चित है कि जो बाहर से गुलाल आई थी उसी में कोई ऐसा सब्सटेंस था जिससे कि जो है ये आग लगी। इस आग लगने की घटना में जो मंदिर के प्रोटोकॉल्स थे और जो होली के लिए विशेष तौर पर नियम बनाए गए थे, सीमित मात्रा में गुलाल का उपयोग होना, मंदिर समिति द्वारा जो गुलाल प्रोवाइड किया जाएगा उसी का उपयोग होना, इन सब का उल्लंघन होना पाया गया है। मंदिर समिति द्वारा निर्धारित किए गए प्रोटोकॉल का पालन ना होने की वजह से ये घटना प्रारंभिक रूप से जांच में आया है कि घटना घटित हुई है। इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई लोगों ने किया है। जांच रिपोर्ट में प्रारंभिक तौर पर अभी जो है सभी के बयान नहीं हो पाए हैं, जो कि फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें होंगे। लेकिन मंदिर में जिम्मेदार जो हैं उनको जो पालन कराना चाहिए था बनाए गए नियमों का, वो नहीं कराया गया। विभिन्न स्तर पर जो ड्यूटीज़ लगाई गई थी उनको जो पालन कराया जाना था वो प्रारंभिक तौर पर पाया गया कि जो है नहीं कराया गया, जिस वजह से गर्भगृह में इस प्रकार के मटेरियल गए और ये घटना घटित हुई। जो लोग पूजन कर रहे थे उनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि जो मंदिर ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं उसके अनुसार ही पूरा कार्रवाई की जाए, जिसका पालन होना नहीं पाया गया। इसमें भी कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं जिन्होंने कि ऐसा किया, वो भी फाइनल रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो सिक्योरिटी एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा भी जो है जो लोग लगाए गए थे उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। जहाँ पर ताले वगैरह लगे थे वो ताले जो समय से खुलने थे वो ताले इवैक्यूएशन की स्थिति में नहीं खुले, उसमें थोड़ा डिले हुआ। तो इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो भी रिस्पॉन्सिबल पाई गई है। कुल मिलाकर के घटना घटित होने के कारण ज्ञात हुए हैं और जिन जिन स्तरों पर लापरवाही पाई गई है उन सभी के विरुद्ध जिस जिस स्तर से कार्रवाई सक्षम स्तर से हो सकती है वो जो है सुनिश्चित की जाएगी। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई सर इसमें अभी? कितने लोग दोषी पाए? जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का। मंदिर में जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस स्तर पर मैं सक्षम हूँ उनके खिलाफ
मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ पे शासन स्तर से कोई कार्रवाई होनी है तो शासन स्तर पे जानकारी भेजी जाएगी। जहाँ पर जो लोग प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके ऐसे मटेरियल को ले गए थे अंदर जिससे कि फ्लैश फायर हुई है, वो भी निश्चित तौर पर इसमें जब आगे और बयान होंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी आइडेंटिफिकेशन होगा और उनके खिलाफ भी जो प्रबंध समिति के माध्यम से कार्रवाई होगी। उज्जैन में दीपोत्सव के तैयारियों को लेकर निगम आयुक्त ने सिप्रा नदी घाट का निरीक्षण किया। 9 अप्रैल गुड़ी पड़वा के अवसर पर राम घाट पर दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख दीप घाट पर प्रज्वलित किए जाएंगे। कार्यक्रम की स्थिति तैयारी को ध्यान में रखते हुए निगम आयुक्त आशीष पाठक अधिकारियों के साथ नदी घाट पर निरीक्षण कर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया और घाटों पर साफ सफाई व्यवस्था, रंग रौनक के साथ ही ब्लॉक बनाए जाने के कार्य भी किए गए। अभी दीपोत्सव भी है और कुछ पर्व भी हैं जिस पर स्नान वगैरह होना है। तो हमने एक तो जल को देखा कि यहाँ जल की क्वालिटी क्या है। कुछ मछली मरने की शिकायत आ रही थी, अभी तो स्थिति ठीक है और ब्लीचिंग वगैरह और डालने का हमें द्वारा निर्देश दिया गया है। साथ ही चूँकि दीपोत्सव है यहाँ पे तो उसकी व्यवस्थाएँ देखी गई घाट और घाट पे जो अस्थायी दुकानें खुल गई हैं उसके विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी हम एक अनाउंसमेंट कराएंगे सभी लोगों को और उनको उम्मीद करेंगे कि उसको जो दुकानें अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसको हटा दें, अन्यथा फिर हम लोग उसको जब्त करेंगे और मैदान में कार्रवाई करेंगे। सर, दीपोत्सव को लेकर शार्ट कार्यक्रम किया गया है, 5 लाख दीपक की निगम लगाएगा, किस तरह पूरा कार्यक्रम होने वाला है? हाँ, एक्चुअली 9 तारीख को गौरव दिवस भी है और चूँकि गिनीज द्वारा चुनाव में आचार संहिता के दौरान कोई इवेंट उन्होंने के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। अब चूँकि हमारे यहाँ दीपोत्सव की पुरानी परंपरा है, ये हमेशा से यहाँ होता रहा है, तो उसी अनुक्रम में एक घर एक दीपक के मान से हम लोग उस दिन 5,51,000 दीपक लगा रहे हैं जो रामघाट पर, दत्ताखाड़ा पर और ये जो पूरा क्षेत्र उसमें लगेगा। सर, विभिन्न तरह की गेरें रंग पंचमी निकल, उसको लेकर आपने गैर की तैयारी है, परंपरागत गैर है, आचार संहिता का पालन करते हुए कल गैर का भी कार्यक्रम है। उसके अलावा शाम को बाबा का जो ध्वज है उसका भी कार्यक्रम है। तो वो तो सतत रूप से कार्यक्रम चलते रहे और नगर निगम की टीम लगी हुई है और चूँकि अभी यात्रियों की संख्या बढ़ी है तो जो अस्थायी प्रकार के अतिक्रमण यानी जो समस्या आ रही है उनका भी निराकरण। सर, पीएचसी को फाउंटेन लगाने के लिए हाँ, चूँकि अब गर्मी का सीजन है और एरिएशन बढ़ाने के लिए हमने बोला है तो हमने आपका ये जो नरसिंह घाट से लेकर छोटी रपट तक फाउंटेन लगाने के निर्देश दिए। उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में 5 दिवसीय होली उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्तों ने 5 दिन तक हर बार गुलाल और फूलों से होली खेली, जिसके चलते पुजारी परिवार द्वारा फाग महोत्सव मनाया गया। महिलाएं फाग के गीत गाती नजर आईं तो वहीं भगवान को विशेष पकवानों का भोग भी लगाया गया। सांदीपनि आश्रम के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में धुलेड़ी से रंग पंचमी तक 5 दिन होली उत्सव मनाने की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण को होली का पर्व सबसे खास और प्रिय पर्व है। भक्त भी यहाँ पर भगवान के साथ होली खेलते नजर आए। पूरा ब्रज बना हुआ है, हमारे उज्जैन अवंतिका नगरी पूरे ब्रज की रसिया की बनी हुई है, क्योंकि भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है और भगवान कृष्ण का जो संबंध होता है वो रास से होता है और रास का संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है और कहीं रास की परंपरा ही नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूरे एमपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र अपना स्थान बनाया है। यहाँ भगवान 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि फाग उत्सव का बड़ा महत्व है। भगवान हमारे यहाँ धुलंडी से लेके तो रंगपंचमी तक भगवान को 5 दिन होली खेली जाती है और मुख्य आयोजन आज होता है तीज के दिन। यहाँ पर भगवान को हर्बल गुलाल और होली खेली जाती है, भगवान के साथ में फूलों के साथ होली खेली जाती है। साथ ही हम लोग भगवान को ग्वाल बाल के रूप में श्रृंगार करते हैं। आप स्वयं देख रहे हैं कितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उज्जैन से भी आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं और जय कन्हैया लाल की बोल रहे हैं। उज्जैन के देवास गेट स्थित श्री गणेश मंदिर पशु चिकित्सालय चौराहे पर कई वर्षों से मनाई जाने वाली होली की रंग पंचमी महोत्सव के लिए रंग डालकर कड़ाह पूजन किया गया और आरती भी उतारी गई।
रंग पंचमी पर शहर का प्रसिद्ध रंगोत्सव मनाया जाएगा। रंग पंचमी महोत्सव के अध्यक्ष अरुण वर्मा ने बताया कि मौज मस्ती के सफर में हम सफर बनते हुए गौरवशाली रंग पंचमी महोत्सव देवास गेट पर 30 मार्च को मनाया जाएगा और इसके साथ ही मालीपुर में वाटर पार्क खुलेगा, जहां शहरवासी रंगों से सराबोर कड़ाव में डुबकी लगाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी छोटी खबरों के लिए देखने के लिए देखते रहिए श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार।